ये इंक्रोचमेंट है आज़ाद साहब के नाम पर, ऐसे ही सिर्फ बदनाम करने की कोशिश। अभी हम काल जुगासर में हैं और ठीक हमारे सामने ये आज़ाद साहब के नाम पर मीडिया में जो चर्चा हो रही है 145 कनाल की इंक्रोचमेंट की, ये सामने वाला एरिया जो है ये आज़ाद साहब की है और ये 200 साल पुरानी जो है ये धार है और ये 8,000-9,000 फुट की ऊंचाई पर है और यहाँ ना कोई फसल बनती है, ना यहाँ पर कोई घास भी यहाँ 2-2 इंच बनता है सिर्फ, बल्कि आज़ाद साहब के बुज़ुर्गों की जगह थी ये, यहाँ पर माल चरान। और यहाँ पर सब लोगों के पास तकरीबन यहाँ पर 25-30 हज़ार कनाल जगह जो है वो सरकारी रकबा है और कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुई है और ना कोई यहाँ पर सरकारी लैंड पर जो है कब्जा किया गया है, बल्कि ये बुज़ुर्गों की महाराजा अंग्रेज़ों के वक़्त की महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के वक़्त की ये जगहें हैं। 145 कनाल ज़मीन गुलाम नबी आज़ाद और उनके परिवार के कब्ज़े में है। अगर डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर से जो रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू संजीव कुमार ने तैयार की, उस रिपोर्ट की मानी जाए तो गुलाम नबी आज़ाद और उनके परिवार के पास 145 कनाल के करीब करीब अराजी है, ज़मीन है। ये ज़मीन कालजुगासर में है और ये कालजुगासर का इलाका गंदोह तहसील में पड़ता है। और जब आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो इस रिपोर्ट में गुलाम नबी आज़ाद को लेकर ये कहा गया है कि वो एमपी हैं राज्यसभा में, और उसके बाद उनके 2 भाइयों को लेकर कि वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक किसान है, एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है, एक और सरकारी मुलाजिम है, एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक और सरकारी मुलाजिम हैं और 11वें नंबर पर एक ठेकेदार हैं। ये क्लेम किया गया। इस क्लेम के फौरन बाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेता असलम गोनी ने स्ट्रेट लाइन से बातचीत की और उन्होंने इस क्लेम पर यह कहा कि जो ये कहा जा रहा है ये ज़मीन 7,000 कनाल से ज़्यादा है और ये पहाड़ है, ये पहाड़ की एक चोटी है और उस चोटी के ऊपर ना तो कोई कंस्ट्रक्शन है, ना कहीं कोई तारबंदी है, कुछ भी नहीं है। ये जो कब्जे की बात की जा रही है ये सिरन गलत है। उसके बाद हमने भी जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं उनसे बात की। उन अधिकारियों में से कुछ लोगों ने हमें यह बताया कि मौके पर इस वक्त क्या है, शायद इसकी जानकारी जिस शख्स ने ये इंफॉर्मेशन एसीआर को दी है शायद उसे मौके की जानकारी नहीं, इसी के चलते उन्होंने ये कहा। उसके बाद असलम गोनी ने एक रिकॉर्ड भी दिखाया जिस रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि ये जो 145 कनाल के करीब ज़मीन है, इसका जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट है उस रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट में लाल कलर से क्रॉस किए हुए हैं। उस पर भी असलम गोनी ने कहा कि शायद इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो ये कि अब ये एंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, या उनके कहने का मतलब यह है कि इस पर स्टेट लैंड, इस पर किसी किस्म का कोई कब्जा है ही नहीं। हमने सोचा कि इस क्लेम और सरकार क्या कह रही है, असलम गोनी क्या कह रहे हैं, या उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, इसे परे करते हैं और सीधा कालजुगासर में संपर्क करते हैं लोगों से और वहां उनसे कहते हैं कि जिस खसरे की ये बात की जा रही है उस खसरे पर आज के दिन में क्या है, उसकी तस्वीरें या उसकी वीडियोज़ आप हमें भेजिए। तस्वीर और वीडियोज़ हमारे पास आई हैं, आप वीडियो देखिए और उसके बाद वहीं पर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के ही ये कार्यकर्ता उस ज़मीन को लेकर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी हम काल जुगासर में हैं और ठीक हमारे सामने ये आज़ाद साहब के नाम पर मीडिया में जो चर्चा हो रही है 145 कनाल की इंक्रोचमेंट की, ये सामने वाला एरिया जो है ये आज़ाद साहब की है और ये 200 साल पुरानी जो है ये धार है और ये 8,000-9,000 फुट की ऊंचाई पर है और यहाँ ना कोई फसल बनती है, ना यहाँ पर कोई घास भी यहाँ 2-2 इंच बनता है, सिर्फ 2-2 इंच घास बनता है और यहाँ की कीमत अगर लगाई जाए तो 1,000 रुपये कनाल भी नहीं कोई दे सकता है। और आज़ाद साहब को हमने कभी यहाँ पर नहीं देखा है, ना उसके भाइयों को देखा है, बल्कि आज़ाद साहब के बुज़ुर्गों की जगह थी ये, यहाँ पर माल चरान। और यहाँ पर सब लोगों के पास तकरीबन यहाँ पर 25-30 हज़ार कनाल जगह जो है वो सरकारी रकबा है और 5-5, 600 कनाल हर ज़मींदार के पास यहाँ पर जगह है। जो कुछ बाहर के लोग यहाँ पर, पंजाब के लोग यहाँ पर चरान करने के लिए आते हैं
और माल चराने की जगह है ये। यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 महीने जो है रिहाइश होती है और यही सामने वाली वो जगह है। और हम इस मीडिया के इस जो अफवाह चलाई जा रही है मीडिया में, इसको बिल्कुल कंडम करते हैं। ये आज़ाद साहब को एक बदनाम करने की साजिश है और कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुई है और ना कोई यहाँ पर सरकारी लैंड पर जो है कब्जा किया गया है, बल्कि ये बुज़ुर्गों की, महाराजा अंग्रेज़ों के वक़्त की, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के वक़्त की ये जगहें हैं। और इन पर लोग जो थे वो माल चरान करते थे और वो जगहें तब से आज तक जो है ज़मींदारों के पास हैं। और मैं यहाँ का मकामी बाशिंदा हूँ। मैं बालकृष्ण पठानिया कहल जुगासर का हूँ और मैं पूरी जानकारी, पूरे सबूत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई इंक्रोचमेंट जो है वो आज़ाद साहब या आज़ाद साहब की फैमिली ने नहीं की है। ये एरिया है जी। अच्छा, ये है ये सब धार का है, ये माल चरान है। ये देखो, हाँ। ये इंक्रोचमेंट है आज़ाद साहब के नाम पर। ऐसे ही सिर्फ बदनाम करने की कोशिश। तो आपने सुन लिया और आपने देख लिया, क्या ज़रूरत पड़ी जम्मू कश्मीर की सरकार को गुलाम नबी आज़ाद का नाम इस में धकेलने की। क्यों ज़रूरत पड़ी उनको ये कहने की कि 145 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है, उसके ऊपर गुलाम नबी आज़ाद और उनका परिवार काबिज़ है। क्यों कहा गया ये? और जो ज़मीन आपने वीडियो में देखी है, क्या आपको लगता है कि इस ज़मीन के ऊपर सरकार कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकती है या इस ज़मीन को किसी भी तरीके से किसी बड़े काम के लिए या किसी सरकारी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है? ज़मीन जिस जगह है वहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, तो इस ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन सरकार कैसे करेगी और उसको किस इस्तेमाल में लाएगी, ये तो सरकार ही बेहतर जानती होगी। लेकिन एक मामला बना था, आपने तस्वीरों में देख लिया कि वाकई जो ज़मीन बताई जा रही है उस ज़मीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई तारबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अब ये देखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िला डोडा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस मामले को लेकर क्या कहती है। क्योंकि अभी तक ज़िला डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकम्मल खामोशी बरती है, इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है और खामोश है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में क्या कहती है।